हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। मैं आज फिर से आपके लिए न्यू वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आज आपके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को साझा करने जा रहा हूँ। तो चलते हैं अपनी वीडियो पर, शुरू करते हैं। व्हाट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है? तो फ्रेंड्स, यह टेंस वर्तमान समय में चल रहे कार्य को प्रदर्शित करता है। फ्रेंड्स, इस टेंस का प्रयोग हम वर्तमान समय में होने वाले कार्यों के लिए प्रयोग करते हैं। इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, टी है, ते हो आदि शब्द आते हैं। अफर्मेटिव वाले वाक्यों में एक वचनकर्ता के साथ हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि वर्ब में एक वचनकर्ता के साथ एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। बहुवचनकर्ता के साथ वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। निगेटिव और इंटेरोगेटिव वाले वाक्यों में हम हेल्पिंग वर्ब डज या डू का प्रयोग करते हैं। डज या डू का प्रयोग करते हैं निगेटिव और इंटेरोगेटिव वाले वाक्यों में। एक वचनकर्ता के साथ निगेटिव और इंटेरोगेटिव वाले वाक्यों में एक वचनकर्ता के साथ डज का प्रयोग करते हैं, बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हैं। आई के साथ भी हम डू का प्रयोग करते हैं। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। इस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, जब हम नेवर का प्रयोग करते हैं तब हम डज या डू का प्रयोग नहीं करते हैं। नेवर का प्रयोग होने पर डज या डू का प्रयोग नहीं किया जाता है। सिंगुलर नाउन के कर्ता होने पर नेवर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में एस या ईएस जोड़ देते हैं। प्लूरल नाउन होने पर नेवर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपने सेंटेंस पर। अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का नियम। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का नियम। तो फ्रेंड्स, सबसे शुरू में हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट के बाद हम, यदि एक वचन है, सब्जेक्ट हमारा एक वचन है, तब हम वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। यदि प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे, एस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो हम वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। आफ्टर देन ऑब्जेक्ट। वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद यदि कोई कॉम्प्लीमेंट है, कोई वर्ड्स शेष रह गए हैं, तो
उनका प्रयोग करेंगे, कॉम्प्लीमेंट का यूज करेंगे। तो चलते हैं सेंटेंस पर। सब्जेक्ट का यूज करेंगे। सब्जेक्ट है हमारा ही। सब्जेक्ट का यूज किया। सब्जेक्ट एक वचन है, तो वर्ब में हम एस या ईएस का यूज करेंगे। वर्ब में हम एस या ईएस का यूज करेंगे। तो वर्ब क्या है, कार्य क्या कर रहा है, वो लिखता है, उसका कार्य है लिखना। तो राइट, तो राइट में हम एस का यूज कर देंगे। प्लस ऑब्जेक्ट ए लेटर। सेकंड सेंटेंस है तुम अपना पाठ याद करते हो। तुम अपना पाठ याद करते हो। यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, इसलिए हम वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। इसलिए हम वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। एस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। तुम सब्जेक्ट है, तुम के साथ तुम की अंग्रेजी हो जाएगी यू। इसके बाद लिखेंगे वर्ब कार्य क्या कर रहा है, इसमें याद कर रहा है, याद करना। उसका कार्य क्या है, याद करना। तो याद करने की अंग्रेजी हो जाएगी लर्न। क्या हो जाएगी, लर्न। इसमें हम एस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। एस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। अब ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, अपना पाठ। कर्म ऑब्जेक्ट क्या है, उसका कर्म क्या है, अपना पाठ याद कर रहा है। अपना पाठ योर लेसन। यहाँ पर योर जो है यू के अपने की अंग्रेजी राइट की है हमने। यू के अपने की अंग्रेजी। यू हमारा नॉमिनेटिव केस है, इसका पजेसिव एडजेक्टिव। इसका जो पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, योर अपना। तो पार्ट की हो जाएगी लेसन। इसी प्रकार थर्ड सेंटेंस को भी कंप्लीट कर लेंगे। आई मैं यहाँ पर सब्जेक्ट है। इसके साथ भी हमने कहा था कि आई के साथ भी हम डज या डू का प्रयोग नहीं करेंगे। डज या डू का प्रयोग नहीं करेंगे। आई के साथ भी हम डज या डू का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आई लीव क्या है, उसका कार्य रहना उसका कार्य है, इसलिए हम लीव। कहाँ पर, इन दिस हाउस, इस घर में। आई लिव इन दिस हाउस। अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट। चलते हैं निगेटिव सेंटेंस पर। तो फ्रेंड्स निगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रिटर्न कर लेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब जो हमारी सहायक क्रिया है उसको रिटर्न करेंगे। सहायक क्रिया को रिटर्न कर लेंगे। इसके बाद हम नॉट का यूज करेंगे। नॉट के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करने के बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे।
ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट का यूज करने के बाद जो कॉम्प्लीमेंट है, जो शेष रह गया, जो वर्ड शेष रह गए, उनको रिटर्न करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बतला दूँ, यदि नेवर का यूज किया जाए, यदि नेवर का यूज किया जाए तो हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट का यूज नहीं करेंगे। हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर वर्ब में हम एस या ईएस का प्रयोग कर देते हैं, और सब्जेक्ट प्लूरल होने पर एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते, सेम वर्ब को ही हम रिटर्न कर देते हैं। सेम वर्ब को ही हम रिटर्न कर देते हैं। सेंटेंस है, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, तो आई डू नॉट गो टू स्कूल। आई सबसे शुरू में हम सब्जेक्ट रिटर्न कर लेंगे। सब्जेक्ट कर्ता जो क्या है इसमें, मैं। कर्ता क्या है, मैं। तो मैं की अंग्रेजी लिख लेंगे आई। आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब डज या डू में डू का यूज करते हैं। डज या डू में डू का यूज करते हैं, डू को रिटर्न कर लिया। इसके बाद हमने कहा था कि नॉट का हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद हम नॉट का यूज करेंगे। नॉट का यूज कर लेंगे नहीं के लिए, नहीं के लिए हम नॉट का यूज कर लेंगे। जाने के लिए गो का यूज कर लेंगे। और कहाँ पर, जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं तो टू का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो इसके बीच के लिए हम टू का यूज करते हैं। तो गो टू कहाँ जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, स्कूल। गो टू स्कूल। सेकंड सेंटेंस, वह मेरी प्रतीक्षा नहीं करता है, वह मेरी प्रतीक्षा नहीं करता है। ही डज नॉट, सब्जेक्ट क्या है इसमें, सिंगुलर। सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर। सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए हमने सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब डज का यूज किया है। डज का यूज किया है। डज के बाद हम नॉट का यूज कर लेंगे। नॉट का यूज करने के बाद हम जो हमारी वर्ब है प्रतीक्षा करना, प्रतीक्षा करना, प्रतीक्षा करने की अंग्रेजी वेट, वेट। प्रतीक्षा करने की अंग्रेजी हो गई वेट। और किसके लिए, के लिए, के लिए, के लिए की अंग्रेजी हो जाएगी फॉर। के लिए, के लिए की अंग्रेजी हो गई फॉर। के लिए की अंग्रेजी फॉर। किसके, मेरे लिए। इसका ऑब्जेक्ट लिखेंगे, मेरा मेरी का ऑब्जेक्ट होता है मी, मी। तो इसलिए हमने मी का यूज किया, इसलिए हमने मी का यूज किया, इसलिए हमने मी का यूज किया। थर्ड सेंटेंस है, हम उसे नहीं बुलाते हैं, हम उसे नहीं बुलाते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल। सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल। प्लूरल के लिए हमने प्लूरल हम की अंग्रेजी हो जाएगी बी, बी। प्लूरल है इसलिए डू का यूज करेंगे, डू नॉट। वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, नॉट के बाद वर्ब। वर्ब क्या है, बुलाना। वर्ब क्या है इसमें, बुलाना। बुलाने की अंग्रेजी कॉल, बुलाने की अंग्रेजी कॉल, कॉल। वर्ब के बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, उसे। तो उसे की अंग्रेजी हिम,
उसे की अंग्रेजी हिम। किसको बुला रहा है? उसे बुला रहा है ना? किसको बुला रहे हैं? उसे बुला रहे हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट, नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट। चलते हैं अब इंटरोगेटिव सेंटेंस पर। तो फ्रेंड्स, इंटरोगेटिव सेंटेंस रूल्स नंबर 1, यदि प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाक्यों के शुरू में आ जाए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि सबसे शुरू में हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। बल्कि सबसे शुरू में हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। सेंटेंस को बनाने का नियम। तो फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पर क्या वह स्कूल नहीं जाती है, क्या वह स्कूल नहीं जाती है, तो ये क्या शब्द शुरू में आ गया, तो इसकी अंग्रेजी हम नहीं लिखेंगे, बल्कि सबसे शुरू में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब का यूज करने के बाद हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे। सब्जेक्ट का यूज करने के बाद हम नॉट का यूज करेंगे। नॉट का यूज करने के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करने के बाद हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। ऑब्जेक्ट का प्रयोग करने के बाद जो शेष रह गया कॉम्प्लीमेंट है, उसका यूज करेंगे। चलते हैं सेंटेंस पर। सबसे पहले क्या, क्या वह स्कूल नहीं जाती है? क्या वह स्कूल नहीं जाती है? डज सी नॉट गो टू स्कूल? समझ नहीं आया होने का, चलो हम समझाते हैं। सबसे शुरू में हमने क्या हेल्पिंग वर्ब को रिटर्न किया, किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा वह गर्ल्स है, इसलिए हमने किसका यूज किया? सी का यूज किया। गर्ल्स है इसलिए हमने सी का यूज किया वह के लिए। अब वह एक वचन है, सिंगुलर है, इसलिए हमने डज का प्रयोग किया। डज सब्जेक्ट के बाद ना लिख के सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे, और सब्जेक्ट के बाद हम अब नॉट का प्रयोग करेंगे नहीं के लिए। नॉट का प्रयोग किया। अब हम लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? जाना। जाने की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? गो। जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है, स्कूल। कहाँ जा रहा है? स्कूल। जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो टू का प्रयोग कर देंगे। कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा है, तो स्कूल। तो डज सी नॉट गो टू स्कूल? क्या तुम अपना कार्य नहीं करते हो? डू यू नॉट डू योर वर्क? डू यू नॉट डू योर वर्क? अच्छा, यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, इसलिए हमने डू का प्रयोग किया सबसे शुरू में हेल्पिंग वर्ब का। इसके बाद हम सब्जेक्ट हमारा क्या है? तुम, आप। तो आप की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? यू। इसके बाद हम रिटर्न करेंगे नॉट के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करने के बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। योर वर्क, अपना कार्य। थर्ड सेंटेंस है, क्या वे हमें बुलाते हैं? क्या वे हमें बुलाते हैं? तो यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल है, इसलिए डू का प्रयोग कर लिया हमने सबसे शुरू में। सब्जेक्ट क्या है? वे की अंग्रेजी हो गई दे। वर्ब क्या है इसमें? बुलाने की अंग्रेजी हो जाएगी कॉल। किसको बुलाते हैं? हमें बुलाते हैं।
तो हमें की अंग्रेजी हो जाएगी अस। इंटरोगेटिव सेंटेंस का बी पार्ट। यदि प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाक्यों के बीच में आ जाए तो उसकी अंग्रेजी सबसे शुरू में लिखते हैं। सेंटेंस बनाने का नियम। तो सबसे शुरू में हम क्या लिखेंगे? प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, इंटरोगेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी। सबसे शुरू में इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंग्रेजी लिखिए। इंटरोगेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी लिखने के बाद हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करने के बाद हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे। सब्जेक्ट का यूज करने के बाद हम नॉट का यूज करेंगे। नॉट का यूज करने के बाद हम वर्ब का यूज करेंगे। वर्ब का यूज करने के बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्या है देखते हैं। तुम मेरी प्रतीक्षा कब करते हो? तुम मेरी प्रतीक्षा कब करते हो? तो ये इसमें इंटरोगेटिव वर्ड कौन सा है? व्हेन। कब। कब क्या है? इंटरोगेटिव वर्ड। तो इसकी अंग्रेजी हमने सबसे शुरू में रिटर्न कर ली। इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार होती है। सब्जेक्ट क्या है? तुम, प्लूरल है यू, तो इसलिए हमने डू का यूज किया। डू के बाद हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे। सब्जेक्ट क्या है? तुम, यू। इसमें नॉट का प्रयोग नहीं किया गया। सेंटेंस में नहीं शब्द का यूज नहीं किया गया है, इसलिए इसकी अंग्रेजी नहीं रिटर्न करेंगे। इसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। वेट, प्रतीक्षा करना। किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। के लिए की अंग्रेजी के लिए फॉर का यूज करेंगे। मेरी। मेरे शब्द के लिए मी का यूज कर देंगे। वह खाना क्यों नहीं खाती है? तो लड़की है इसलिए सी का प्रयोग किया। मिसप्रिंट हो गया, लिखा। सब इसमें इंटरोगेटिव वर्ड कौन सा है? क्यों के लिए हमने क्या वाई का यूज कर दिया। WHY। फिर हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। वह है, एक वचन है इसलिए सिंगुलर है, इसलिए डच का प्रयोग किया। अब सब्जेक्ट क्या है? वह के लिए हमने सी का प्रयोग किया क्योंकि लड़की है, खाती है। इसके बाद हम नहीं का प्रयोग किया गया है, तो इसलिए नॉट का प्रयोग कर दिया। क्या खाते हैं? ईट द फूड। कार्य क्या है उसका? खाना। भोजन के लिए फूड। इसमें भोजन के लिए फूड लिखा और खाने के लिए ईट लिखा। मैं एक पत्र कैसे लिखता हूँ? हाउ डू आई राइट ए लेटर? मैं एक पत्र कैसे लिखता हूँ? तो इसमें कैसे की अंग्रेजी क्या हो गई? हाउ। आई के साथ डज या डू में डू का यूज करते हैं। नहीं का प्रयोग इसमें किया गया नहीं, हम करेंगे नहीं। तो सबसे पहले हम हाउ लिखा, फिर डू लिखा,
इस सब्जेक्ट लिखेंगे, मैं की अंग्रेजी आई के बाद नॉट लिखते अगर होता तो अब नहीं लिखेंगे। अब लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? लिखना। तो लिखने की हो जाएगी राइट। क्या लिख रहा है? एक लेटर, एक पत्र, तो ए लेटर। फ्रेंड्स, एक बात का विशेष ध्यान रखना, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस चाहे कोई से भी हो, अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना न भूले, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका अगर आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है तो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं माना जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।